साल 2032। पूरी दुनिया इंटरनेट पर चल रही थी। स्कूल, बैंक, अस्पताल, यहां तक कि पुलिस भी एआई सिस्टम से कंट्रोल होती थी। भारत के एक छोटे शहर में रहने वाला 19 साल का लड़का कबीर रात को अपने कमरे में गेम खेल रहा था। अचानक उसकी फोन पर एक अजीब नोटिफिकेशन आता है। डोंट लुक एट द स्काई, 11:11 PM। कबीर हंस देता है, कोई प्रैंक होगा। लेकिन उसी समय पूरे शहर की बिजली चली जाती है। पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। लोग घरों से बाहर निकलने लगते हैं और तभी आसमान में काली रोशनी दिखाई देती है। ना वो प्लेन था, ना सैटेलाइट, कुछ और था। अगली सुबह ना इंटरनेट काम कर रहा था, ना मोबाइल नेटवर्क। टीवी पर सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, घर से बाहर मत निकलो। लेकिन कोई कारण नहीं बताया जा रहा था। धीरे धीरे लोगों का बिहेवियर बदलने लगा। जो लोग रात 11:11 पर आसमान को देख चुके थे, वो अजीब तरीके से चुप हो जाते, फिर अचानक गायब हो जाती। कबीर की छोटी बहन रिया भी बदलने लगी। वो हर रात खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान को घूरती रहती। एक रात कबीर ने पूछा, रिया, क्या देख रही हो? रिया धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो आ रहे हैं। कबीर अपने दोस्त इमरान के साथ शहर छोड़ने की कोशिश करता है। रास्ते में उन्हें हर जगह खाली सड़कें दिखाई देती हैं, जली हुई गाड़ियां, टूटी हुई दुकानें, और दीवारों पर एक ही सिंबल बना था, एक काला गोला। इमरान डरकर बोलता है, ये सब क्या है? तभी रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। उसमें से टूटी हुई आवाज आती है, सिग्नल को मत सुनो, अगर आवाज सुनाई दे तो आंखें बंद कर लो। अचानक कार का रेडियो तेज आवाज करने लगता है। इमरान चीखने लगता है, उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और अगले ही पल वो गायब हो जाता है। सीट खाली, जैसे वो कभी था ही नहीं। कबीर एक अंडरग्राउंड बंकर में पहुंचता है। वहां कुछ वैज्ञानिक छिपे होते हैं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी बताता है, ये एलियंस नहीं है, ये सिग्नल है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर रही है। जो लोग आसमान देखते हैं, उनका माइंड उस सिग्नल से कनेक्ट हो जाता है। कबीर शॉक्ड रह जाता है, तो उन्हें रोका कैसे जाए? वैज्ञानिक धीरे से कहते हैं, अगर मेन टावर डिस्ट्रॉय हो जाए तो शायद सिग्नल बंद हो सकता है। लेकिन टावर उसी जगह था जहां पहली बार काली रोशनी उतरी थी। रात 11:11। पूरा शहर शांत था। कबीर अकेला टावर की तरफ बढ़ता है। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। हजारों लोग बिना पलक झपकाए टावर की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें सफेद थीं। तभी कबीर को भी वही आवाज सुनाई देती है, ऊपर देखो। उसका दिमाग कांपने लगता है, लेकिन उसे अपनी बहन याद आती है, अपना घर याद आता है। वो आंखें बंद करके टावर में बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। 3, 2, 1। पूरा आसमान सफेद रोशनी से भर जाता है। फिर सब शांत। कुछ महीनों बाद दुनिया फिर सामान्य होने लगती है। लेकिन एक दिन कबीर अपने फोन में पुरानी गैलरी देख रहा होता है। अचानक स्क्रीन ग्लिच करती है और उस पर वही मैसेज दिखाई देता है, वी आर स्टिल हियर। स्क्रीन काली हो जाती है। कुछ सिग्नल्स सिर्फ मशीनों को नहीं, इंसानों को भी कंट्रोल करते हैं।